तो वो सपना बिहार पुलिस की वर्दी पहनने का और कंधों पर 2 सितारे सजाने का, क्या वो सपना देखा है? देखिए, 2026 की वैकेंसी तो आएगी ही, पर असली सवाल यह है कि तैयारी है। आज हम बात करने वाले हैं जीरो से सिलेक्शन तक के पूरे सफर की, एकदम शुरू से। कौन सी किताबें पढ़नी हैं, एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और वो कौन सी रणनीति है जो हजारों की भीड़ से बिल्कुल अलग कर देगी। ये बात ना बिल्कुल सीधी और सच्ची है। अगर कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही वो रास्ता है जो राजगीर ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाएगा। तो फिर 2026 का इंतजार क्यों करना? तैयारी तो आज से ही, अभी से ही शुरू करनी होगी। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए ना सबसे पहले उसके नियम जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमारी रणनीति का पहला कदम है परीक्षा के पैटर्न को समझना। चलिए देखते हैं कि ये चुनौती आखिर है क्या। तो ये जो परीक्षा है ना, ये 3 स्टेज की एक लड़ाई है। सबसे पहला स्टेज प्रीलिम्स। समझिए, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जहां जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ही किंग है। जो इसे पार कर गया वो पहुंचता है मेंस में। अब यहां असली खेल होता है। मेरिट बनेगी जीएस के पेपर से, और हिंदी तो बस क्वालिफाइंग है। और आखिर में आता है फिजिकल टेस्ट। यहां पर शरीर की ताकत की असली परीक्षा होती है। ठीक है, तो अब खेल के नियम पता चल गए हैं। अब जरूरत किस चीज की है? सही हथियारों की। तो हमारा अगला सेक्शन है सबसे जरूरी किताबों के बारे में, जो इस लड़ाई में असली शस्त्रागार का काम करेंगी। तो सबसे जरूरी बात यही है। रणनीति ये नहीं होनी चाहिए कि किताबों का ढेर लगा लिया जाए। नहीं, रणनीति होनी चाहिए सही और सबसे असरदार किताबें चुनने की। याद रखिए, क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा हमेशा ज्यादा मायने रखती है। तो ये हैं वो हथियार जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट या क्राउन की किताब को तो बस घोलकर पी जाना है। बिहार दरोगा में साइंस का वेटेज काफी ज्यादा होता है, इसलिए लूसेंट की सामान्य विज्ञान बहुत बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया या स्पीडी की सालाना किताब बेस्ट है, और बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद की किताब से बेहतर कुछ नहीं। प्रैक्टिस के लिए खान सर या एडुटेरिया के सेट्स बस काफी है। ठीक है, हथियार तो आ गए, लेकिन अब जरूरत है एक युद्ध योजना की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो हर एक दिन मंजिल के करीब ले जाए। तो ये रही सफलता की दिनचर्या। इस रूटीन को जरा ध्यान से देखिए। दिन की शुरुआत फिजिकल ट्रेनिंग से, क्योंकि वर्दी के लिए शरीर और दिमाग दोनों का फिट होना जरूरी है ना? फिर सुबह 9 से 11:30 का जो प्राइम टाइम है, वो जीएस के कॉन्सेप्ट बनाने और नोट्स बनाने में जाएगा। दोपहर में साइंस को समय देना है। दोपहर के बाद मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस, और शाम का समय करंट अफेयर्स और हाँ, जो दिन भर पड़ा है उसके रिवीजन के लिए। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और असरदार रूटीन है। लेकिन सुनिए, सिर्फ पढ़ते रहना ही काफी नहीं है, अपनी तैयारी को लगातार परखना भी होगा। तो हमारी रणनीति का अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है मॉक टेस्ट की सही रणनीति। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, नंबर 2, क्या है ये प्रैक्टिस की सबसे बड़ी कुंजी है। इसका सीधा सा मतलब है हर हफ्ते कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। इससे परीक्षा का माहौल, टाइम का प्रेशर और सवालों के पैटर्न की आदत पड़ जाएगी। यहां पर अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। और एक बहुत जरूरी बात, टेस्ट देने के बाद उसे भूल नहीं जाना है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। अपने हर गलत सवाल का एनालिसिस करना है, ये पहचानना है कि कौन से टॉपिक्स कमजोर हैं और फिर उन पर काम करना है। एक और जादुई नंबर, ये नंबर क्या बताता है? ये नंबर परीक्षा के दिमाग को पढ़ने में मदद करेगा। मतलब ये है कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें कम से कम 5 बार सॉल्व करना है। जब ऐसा करेंगे ना, तो परीक्षा का मूड समझ में आ जाएगा। पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं और कहां पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब जानने के बाद अब इंतजार किस बात का? देखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सही समय का इंतजार करते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो हर समय को सही बना देते हैं। सफर आज से, अभी, इसी पल से शुरू होता है। हमने प्लान दे दिया है, हथियार बता दिए हैं और रास्ता भी दिखा दिया है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या कंधों पर वो सितारा? नमस्कार, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस बस 2-4 नंबर से ही रह जाता है? अगर हाँ, तो आज हम बिहार दरोगा मेंस के उस सीक्रेट सिलेबस की बात करेंगे जो सच कहूं तो आयोग कभी खुलकर बताता ही नहीं है। एक बात को समझिए, प्रीलिम्स निकालना तो बस एक गेट पास था,
एक एंट्री टिकट। असली दंगल, असली लड़ाई तो मेंस है। ये एक चक्रव्यूह की तरह है और इसे तोड़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, एक जबरदस्त रणनीति चाहिए। और ये सवाल ये बहुत लोगों को चुभता है ना? वो जो दिल दुखता है ना, जब फाइनल लिस्ट में अपना नाम बस जरा सा नीचे रह जाता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बात समझिए, ये सिर्फ किस्मत या मेहनत की कमी का खेल नहीं है, ये खेल है सही स्ट्रैटेजी का। तो चलिए अपनी रणनीति का पहला पन्ना खोलते हैं, और वो है पेपर 1 यानी हिंदी। हाँ, हिंदी। ज्यादातर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं अरे क्वालिफाइंग ही तो है। लेकिन सुनिए, ये वो दरवाजा है, वो गेटकीपर है जिसे पार किए बिना आपकी जीएस की कॉपी चेक तक नहीं होगी। सोचिए। तो फिर हिंदी के लिए करना क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। कोई महीनों की तैयारी नहीं करनी, बस 30% मार्क्स लाने हैं। लेकिन ये बस बहुत जरूरी है, फेल हुए तो खेल खत्म। तो क्या करें? एग्जाम से बस 15 दिन पहले कोई भी एक ग्रामर की किताब उठा लीजिए। लूसेंट हिंदी अच्छी है, और मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द और संधि विच्छेद, इन पर फोकस कर लीजिए। बस इतना काफी है। अच्छा, हिंदी का गेट तो पार कर लिया, अब आते हैं असली मैदान में। पेपर 2 जनरल स्टडीज। यहीं से मेरिट बननी है। 100 सवाल, 200 नंबर, और यहीं पर यह तय होगा कि कंधों पर वो 2 सितारे चमकेंगे या नहीं। तो अब सवाल यह है कि मेंस का जीएस प्रीलिम्स से अलग कैसे है? यहीं पर वो सीक्रेट सिलेबस काम आता है। ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री भूल जाइए, मेंस में नहीं आती। पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है मॉडर्न इंडिया और इंडियन ज्योग्राफी पर। और पॉलिटी, अब वो ऊपर ऊपर वाले सवाल नहीं आएंगे। अब आपको अनुच्छेद, राष्ट्रपति, संसद, इन सब में गहराई से उतरना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा बदलाव, असली गेम चेंजर। प्रीलिम्स में मैथ्स रीजनिंग के कितने सवाल आते हैं? मुश्किल से 5, है ना? मेंस में ये नंबर सीधा उछलकर 20 से 25 हो जाता है। जी हां, 20 से 25 सवाल। यही वो सेक्शन है जो या तो आपको मेरिट में टॉप पर ले जाएगा या फिर लिस्ट से बाहर कर देगा। ठीक है, रणनीति समझ आ गई, लेकिन लड़ाई के लिए हथियार भी तो चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन गोल्ड किताबों की, उस जरूरी आर्सेनल की जो इस चक्रव्यूह को भेदने में आपकी मदद करेगा। देखिए, यहां किताबों का ढेर नहीं लगाना है, बस कुछ चुनिंदा चीजें। जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर्स आती हैं, वो बहुत अच्छी है। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल, लेकिन पूरी किताब नहीं, सिर्फ कुछ टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम वर्क पास। और हां, सबसे जरूरी एक मास्टर टिप, पिछले 10 साल के जो मेंस के पेपर है ना, उन्हें अपना सब कुछ मान लीजिए, वही आपकी गाइड है। चलिए, किताबें हो गईं, सिलेबस समझ आ गया, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर क्या? असली प्रेशर तो वहीं होता है। तो अब बात करते हैं 80+ स्कोर करने के एसओपी की, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक पक्का तरीका। ये एसओपी 3 स्टेप्स का है, ध्यान से सुने। स्टेप 1, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल। तुक्का सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब 2 ऑप्शन को 100% एलिमिनेट कर चुके हों, वरना नहीं। स्टेप 2, मॉक टेस्ट। हर हफ्ते कम से कम 3 मेंस के फुल मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और स्टेप 3, चूंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करना है। यह सवाल गलत क्यों हुआ, सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था? ये एनालिसिस ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, मेंस की तैयारी सिर्फ घंटों तक पढ़ने का नाम नहीं है, ये सही दिशा में स्मार्ट तरीके से मेहनत करने का नाम है। अब एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने उस आखिरी मंजिल को लाइए, राजगीर की ट्रेनिंग और वो वर्दी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज जो ये पसीना बह रहा है ना, जो रातों को जागकर पढ़ाई हो रही है, ये सब बेकार नहीं जाएगा। यही पसीना, यही मेहनत कल राजगीर की उस परेड ग्राउंड पर आपके कदमों की धमक बनेगी। सपना देखने और उस सपने को हकीकत में जीने के बीच का जो रास्ता है, वो सही रणनीति से ही पूरा होता है। वर्दी तक का सफर यहीं से, इसी रणनीति से। तो चलिए आज बात करते हैं उस आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव की, जो एस्पिरेंट्स और उनकी वर्दी के बीच में खड़ा है। हम इस डर को एक ठोस, एक मजबूत प्लान में बदलने की कोशिश करेंगे। ये एक डराने वाला सच है ना? हर साल हजारों छात्र मेंस तो निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात फिजिकल की आती है, उस आखिरी सीढ़ी की, तो अच्छों के पैर कांपने लगते हैं। ये चिंता बिल्कुल जायज है, और यह समझना जरूरी है कि ये वाकई एक बहुत बड़ी और आम रुकावट है।
तो चलिए शरीर को फौलाद बनाने का ये सफर शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, वो है दौड़। और ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये गर्मी, प्रेशर और अपने ही मन के शक के खिलाफ एक असली जंग है। देखिए, कागज पर ये नंबर बड़े सीधे साधे लगते हैं। पुरुषों के लिए 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर। सुनने में लगता है अरे ये तो हो जाएगा, पर जब आप मैदान की धूप में होते हैं और सिर पर परीक्षा का दबाव होता है ना, तो ये दूरी पहाड़ जैसी लगने लगती है। तो सवाल है कि इसे पार कैसे करें। सबसे जरूरी बात, पहले ही दिन से तेज दौड़ने की गलती मत करना। शुरू के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ स्टैमिना बनाने पर ध्यान देना है। लंबी दौड़ लगाइए, 3 से 4 किलोमीटर तक, धीरे धीरे, ताकि फेफड़े खुलें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अच्छे रनिंग शूज पर पैसा जरूर लगाइएगा, वरना ये जो शिन पेन होता है ना, पैर की हड्डी का दर्द, वो आपको हफ्तों के लिए मैदान से बाहर कर सकता है। अच्छा, दौड़ की बात तो हो गई। चलिए अब बात करते हैं उस इवेंट की जिसे इस फिजिकल टेस्ट का असली विलन कहा जा सकता है, हाई जंप। ये एक कड़वा सच है जिसे जितनी जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए। बिहार दरोगा फिजिकल में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी चीज में बाहर होते हैं तो वो यही है, हाई जंप। इसलिए इस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस विलन को हराएं कैसे? देखिए, इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, अपनी तकनीक सुधारिए। सिजर्स कट या टाइगर जंप, जो भी आपको सही लगे, उसकी प्रैक्टिस हफ्ते में 1 दिन बालू पर, मतलब रेत पर करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, अपने शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाइए। इसके लिए स्क्वैट्स और रस्सी कूदने से बेहतर कुछ नहीं है। इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, जंप सिर्फ पैरों की ताकत का खेल नहीं है, ये सही टेक्निक का खेल है। दौड़ते हुए अपना टेक ऑफ पॉइंट फिक्स करना सीखना होगा, क्योंकि अगर जंप बोर्ड से पैर जरा भी आगे निकला ना, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो फाउल गिना जाएगा। ठीक है, तो शारीरिक चुनौतियों की बात तो हो गई, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शरीर को सही ईंधन भी तो चाहिए, है ना? बिना सही पेट्रोल के गाड़ी आखिर चलेगी कैसे? तो फिर वो डाइट प्लान क्या है जो वर्दी तक पहुंचाएगा? सुबह की शुरुआत करिए भीगे हुए चने, मूंग और सोयाबीन से। ये मसल्स को रिपेयर करने के लिए बेहतरीन प्रोटीन है। दोपहर में जमकर कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, जैसे चावल या रोटी, ताकि दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहे। रात का खाना हल्का रखिए और साथ में दूध पीजिए, ताकि पाचन अच्छा हो और बॉडी रिकवर कर सके। और एक खास टिप, वर्कआउट के बाद पानी में इलायची और शहद मिलाकर पीजिए, इससे रिकवरी बहुत तेज होती है। अब आते हैं उस चीज पर जो किसी ट्रेनिंग से नहीं मिलती। वो है जोश, वो है जज्बा, वो मानसिक ताकत जो फिनिश लाइन पर काम आती है, खासकर आखिरी 100 मीटर में। ये बात हमेशा याद रखनी है, जब पैर जवाब दे दें, जब सांस फूलने लगे, तब दिल से दौड़ना है, क्योंकि वो जो आखिरी के 100 मीटर है ना, वही अगले 30 साल की इज्जत तय करेंगे। उस एक पल का दर्द आने वाले कई सालों के सम्मान की नींव रखेगा। लक्ष्य एकदम साफ है, 2026। इस साल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हर एस्पिरेंट को वर्दी में देखने का सपना, यही वो ताकत है जो इस सपने को हकीकत में बदलेगी। और आखिर में एक सवाल जो खुद से पूछना है, सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, रनिंग से या हाई जंप से? इस पर सोचिए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और फिर उससे ही अपनी सबसे